Hello dear students, you are welcome to my channel Education Simplified by OCDC. This is Vinod Kumar Garg and in this video you are going to learn all about menstrual cycle. So menstrual cycle occur in human, apes and old world monkeys. Menstruation होता क्या है? This is a bleeding from uterus of adult females at the interval of one lunar month. मतलब हर मंथ में एक बार ब्लीडिंग फेज होता है तो उसको हम मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, 3 से लेकर 5 दिन का ये ब्लीडिंग पीरियड होता है। और फीमेल में जब पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसकी एज में, तो उसको बोलते हैं मिनार्क। बिगिनिंग ऑफ मेंस्ट्रुएशन और द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मिनार्क। जो इसका स्टार्टिंग पीरियड है वो वेरी करता है, ठीक है, बिटवीन 12 to 15 ईयर्स। किसी को 12वें साल में स्टार्ट होता है, किसी को 13 में, किसी को 14th और किसी को 15th। तो ये रेंज बन गई 12 से लेकर 15 साल की। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब जो पूरे इवेंट्स होते हैं, ये 4 इवेंट होते हैं, ठीक है। एक ब्लीडिंग फेज जब स्टार्ट होता है तो उससे लेकर जब नेक्स्ट ब्लीडिंग स्टार्ट होनी है, तो इन बिटवीन जो फेजेस होते हैं सभी को मिलाकर हम बोलते हैं एक कंप्लीट मेंस्ट्रुअल साइकिल। In human females, menstruation is repeated at average interval of 28 or 29 days. One ovum is released during the middle of each menstrual cycle means 14th। अगर 28 डेज का साइकिल हम मानते हैं तो 14th डे पे जो है एग रिलीज होता है और उस दिन को हम बोलते हैं ओवुलेशन। ओके, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओवुलेशन और उस फेज को बोलते हैं ओवुलेटरी फेज। और इस दिन प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस होते हैं क्योंकि इस दिन अंडा रिलीज हुआ है ओवरी से। इट इज रेगुलेटेड बाय सर्टेन हॉर्मोन्स, सम ऑफ विच आर सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको कंट्रोल करने वाले हॉर्मोन्स हैं और वो हार्मोन रिलीज होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड इज स्टिमुलेटेड बाय रिलीजिंग फैक्टर्स प्रोड्यूस्ड इन हाइपोथैलेमस। मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड ने कौन सा हार्मोन कब रिलीज करना है तो उसको भी आगे स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, जिसको हम रिलेइंग सेंटर बोलते हैं हाइपोथैलेमस को। द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड इन्फ्लुएंस द ओवरीज। ओके, जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा वो आगे स्टिमुलेट करेगा ओवरी को। द हार्मोन सिक्रीटेड बाय द ओवरी अफेक्ट द वॉल्स ऑफ यूट्रस। जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन ने ओवरी को स्टिमुलेट किया तो वहां से ओवेरियन हार्मोन्स रिलीज होंगे और उससे क्या होगा, जो वॉल्स हैं यूट्रस की वॉल के ऊपर इफेक्ट आना शुरू होगा, हार्मोनल इफेक्ट। क्लियर? तो क्या क्या फेजेस होते हैं देखिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग 4 फेजेस। पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, जिस दिन ब्लीडिंग स्टार्ट होती है इसको डे 1 से हम गिनते हैं, ठीक है। इन द 28 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंसेस टेक्स प्लेस ऑन द साइकिल डे 3 to 5। मतलब जो पहला फेज है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पहला फेज है उसको हम ब्लीडिंग फेज बोल सकते हैं, ठीक है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। और ये कम से कम 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू रहता है। मतलब जो ब्लीडिंग होती है वो मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 5 डेज तक होती है। अगर 5 डेज से ज़्यादा हो रही तो वो एबनॉर्मल ब्लीडिंग मानते हैं, वो डिसऑर्डर है। ओके, द प्रोडक्शन ऑफ LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी दैट इज एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इज रिड्यूस्ड। मतलब LH का जो प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाता है इस फेज में। द विदड्रॉल ऑफ दिस हार्मोन कॉज डीजनरेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। मतलब LH में कमी आना, LH जो हार्मोन है उसके लेवल में कमी आना, तो उससे क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जो कि ग्लैंड होती है, एक ग्लैंड का काम करती है मतलब, तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगी। और कॉर्पस ल्यूटियम अगर डीजनरेट होएगी तो प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन भी रुक जाएगी, तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी गिर जाएगा, ठीक है। सो द प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो रिड्यूस्ड इन दिस फेज। तो सभी हार्मोन का जो लेवल है वो इस फेज में बहुत रिड्यूस्ड होता है। तो इससे क्या होगा, द एंडोमीट्रियम ऑफ यूट्रस ब्रेक हो जाएगी एंड मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। द सेल्स ऑफ एंडोमेट्रियम सेक्रेशन ब्लड एंड अनफर्टिलाइज्ड ओवम कॉन्स्टिट्यूट द मेस्ट्रुअल फ्लो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मेस्ट्रुअल फ्लो की कंपोजिशन क्या होती है, तो उसमें आता है ब्लड आता है एक, तो दूसरा आता है एंडोमेट्रियम की सिक्रीशंस, और तीसरा आता है अनफर्टिलाइज्ड ओवम। ओके, तो यहीं पे आपको ये भी याद रखना है कि अगर जो फेज अभी हमने पढ़ा अब तक, तो ये तभी होता है अगर प्रेगनेंसी नहीं होती। ठीक है, अगर जो एग है वो फर्टिलाइज हो जाए तो ये वाला फेज नहीं होता। बात समझ में आ गई कि जब प्रेगनेंसी हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट नहीं होती, फिर वो प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करती रहेगी। ओके, तो आगे यहां से स्टार्ट होता है दूसरा फेज, दैट इज फॉलिक्यूलर फेज। दिस फेज यूजुअली इंक्लूड साइकिल डेज 6 to 13, 6 से लेकर 13 दिन का, मतलब छठे दिन से लेकर 13 दिन तक का जो फेज है ये फॉलिक्यूलर फेज है। ओके, और 14 in a 28 days cycle. The follicle stimulating hormone secreted by anterior lobe of pituitary gland stimulate the ovarian follicle to secrete estrogen. जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जिसको स्क्रीट किया अगेन एंटीरियर पिट्यूटरी ने, वो स्टिमुलेट करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स को। फॉलिकल क्या होता है, जिसके अंदर सेंटर में एग होता है। ठीक है, टू स्क्रीट एस्ट्रोजन। अब एस्ट्रोजन का लेवल दोबारा बढ़ना शुरू हो जाता है। सो एस्ट्रोजन स्टिमुलेट करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ऑफ अ यूटेराइन वॉल, मतलब यूट्रस की जो वॉल है उसकी जो इनर मोस्ट लेयर है एंडोमेट्रियम, उसकी प्रोलिफरेशन करेगा एस्ट्रोजन। ओके, प्रोलिफरेशन मतलब उसके जो सेल है वो मल्टीप्लाई करेंगे। सो एंडोमेट्रियम अगेन बिकम थिक बाय रैपिड सेल मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज अकम्पेनिड बाय इंक्रीज इन यूटेराइन ग्लैंड एंड ब्लड वेसल्स। तो वापस फिर से जो एंडोमेट्रियम है वो तैयार हो जाती है प्रेगनेंसी के लिए। ओके, तो एंडोमेट्रियम अभी क्या होगी, थिक हो गई है, उसके जो सेल है वो मल्टीप्लाई हो गए हैं और ब्लड वेसल्स की जो अमाउंट है वो भी बढ़ गई है। क्लियर। सो अभी आप इस इमेज में देख सकते हैं इसके डिफरेंट फेजेस। तो 0 से लेकर 7 के बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे मेंसेस लिखा हुआ है। ठीक है, तो जिसको हमने ऊपर पढ़ा है कि 3 से 5 डेज तक ब्लीडिंग होती है। ओके, तो दूसरा जो फेज है 7 से 14 का जो देख रहे हैं आप, वो है प्रोलिफरेटिव फेज, जिसको हम बेसिकली 6 से लेकर 13 बोलेंगे। जो 14th डे होता है वो ओवुलेटरी फेज होता है, उस दिन एग रिलीज होता है। ठीक है, और उसके बाद का एग रिलीज होने के बाद का जो फेज है उसको बोलते हैं सिक्रीटरी फेज। क्लियर है। तो हर फेज में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स का रोल होता है। ओके, तो जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, एक तो ओवेरियन साइकिल दिख रहे हैं और एक यूटेराइन साइकिल दिख रहे हैं। ओके, तो यूटेराइन साइकिल में क्या होता है, मेंसेस होता है। ठीक है, मेंसेस स्टार्ट होते हैं, मतलब जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ होती है, और जो अंडा रिलीज होता है उसके बाद वापस जो है एंडोमेट्रियम थिक होती है। लेकिन जो ओवेरियन साइकिल उसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले प्री ओवुलेटरी फेज है, जिसमें के जो फॉलिकल्स है वो ग्रोइंग स्टेज में है। डिफरेंट स्टेजेस हैं, एक बिल्कुल ग्रो स्टार्ट हुआ है, एक थोड़ा ग्रो हो चुका है, एक उससे एडवांस है, एक उससे एडवांस है। उसके बाद ये बिल्कुल जो मैच्योर हो जाता है वो रप्चर होता है, एग रिलीज होता है जिसको ओवुलेशन लिखा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है पोस्ट ओवुलेटरी फेज, जिसमें जो ग्राफिन फॉलिकल जिसमें से एग निकल चुका होता है वो बन जाता है कॉर्पस ल्यूटियम, जिसको हम बोलते हैं ग्लैंड कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्रिएट करती है प्रोजेस्ट्रॉन। ओके, तो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे ओवेरियन हार्मोन लेवल, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर हम लास्ट फेज की बात करें तो उसमें प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज जो है उसकी अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे प्रेगनेंसी के लिए जो यूट्रस होता है वो तैयार हो जाता है। ठीक है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो अगेन जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, और फिर वहीं से नेक्स्ट जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फेज होता है वो स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो अभी हम बात करें तीसरे फेज की, ओवुलेटरी फेज की, तो बोथ LH एंड FSH अटेन अ पीक लेवल इन द मिडल साइकिल। तो मतलब साइकिल का जो मिडल पार्ट है दैट इज 14th डे, तो वहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पीक लेवल पे हो जाते हैं। तो उससे क्या होगा कि ओवुलेशन
जो प्रोसेस है वो स्टिमुलेट हो जाएगी, एस्ट्रोजन कंसंट्रेशन की जो ब्लड में है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो रैपिड सिक्रीशन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रप्चर करेगी ग्राफिन फॉलिकल को, और ग्राफिन फॉलिकल रप्चर होते ही वहां से अंडा जो है वो रिलीज हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। इनफैक्ट LH कॉजेस ओवुलेशन, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो LH का लेवल है वही ओवुलेशन कॉज करता है, मतलब एग को रिलीज करवाता है। सो 14th डे के बाद 15th से लेकर अगेन 28 तक एंड ऑफ द साइकिल, तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ल्यूटियल फेज बोलते हैं इसको, स्केटरी फेज भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करेगी प्रोजेस्टेरोन को। मैंने ऊपर भी आपको बताया कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो एंडोमेट्रियम को बहुत ज़्यादा थिक करता है और यूट्रस को प्रिपेयर करता है फॉर प्रेगनेंसी। तभी हम प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं और एस्ट्रोजन को फीमेल सेक्स हार्मोन बोलते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ MC मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो FSH स्टिमुलेट द ओवेरियन फॉलिकल टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन, मतलब हार्मोन कौन कौन से क्या क्या कर रहे हैं, जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो ओवेरियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है कि वो एस्ट्रोजन रिलीज करे, क्लियर है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम को, और कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करती है प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन। LH कॉजेज ओवुलेशन, मतलब ओवुलेशन के लिए LH का सिग्निफिकेंट रोल है। प्रोलिफरेटिव फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एस्ट्रोजन, मतलब जो मल्टीप्लिकेशन होती है एंडोमेट्रियम के सेल्स की वो एस्ट्रोजन के इफेक्ट से होती है। सिक्रीटरी फेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल इन वेरी इजी वे। तो आपने अपने पोर्टफोलियो में एज ए टेस्ट के नोट्स बनाने हैं अपने एग्जाम्स के लिए, और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।